ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां बच्चों के विवाद में दोनों गुटों में हुई हाथापाई। आगे बात होगी दुर्ग की, जहां दुर्ग जिलाधीश की अध्यक्षता में जल मड़ई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी सरगुजा की, जहां सचिव की लापरवाही के चलते सीतापुर विधायक ने दिया निलंबित करने के निर्देश। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। वैशाली बाबूलाल पाटिल निवासी शाहपुर वार्ड क्रमांक 15 बारिश के पानी से छोटे छोटे बच्चे पानी में खेल रहे थे। पड़ोसी द्वारा बच्चों के माता पिता को कहा कि हमारे ऊपर पानी उड़ा रहे हैं। गुस्से में आकर गाली गलौज करने लग गए, जिसके कारण दोनों गुटों में गाली गलौज करते हुए बात हाथापाई तक उतर आई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इनका पहले भी विवाद हुआ था व आए दिन दोनों पक्षों का विवाद होता ही रहता है। वैशाली भंवरलाल पाटिल को मार पड़ने के कारण जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिसकी शिकायत शाहपुर थाने में की गई है। वहीं शाहपुर थाने की पुलिस जांच में जुटी है। क्या घटना हुई? तो बच्चों ने मेरे घर में पानी डाला, तो उसके बाद में अपन ने उनको बोला कि भाई पानी हमारे घर में डाला, तो मेरे बच्चों ने तो उनने बोला कि भाई हम डालेंगे, बोले तेरे से होगा, बोले वो करो, तेरे से होगा वो करो बोले। उसके बाद में बोले तुमसे बोले वो होगा, बोले वो करो तुम। और उसके बाद में बोले हम मारना पीट चालू हो गई। तो किसको मारा? मेरी पत्नी को। तो अभी कहाँ है आपकी मिसेस? दवाखाने में। इसकी रिपोर्ट डाली आपने? हाँ, रिपोर्ट डाली है शाहपुर थाने से। क्या नाम है आपका? मेरा भावलाल मधुकर। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। जिला प्रशासन द्वारा जल संरक्षण के लिए जिले में 5 से 13 जुलाई तक जल मड़ई सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में धमधा विकासखंड के ग्राम पंचायत हसदा के शासकीय प्राथमिक पूर्व माध्यमिक शाला में कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में जल मड़ई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जल मड़ई के अंतर्गत पौधारोपण के साथ ही जल संरक्षण के प्रति जन सामान्य में जागरूकता लाने के लिए कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों एवं ग्रामवासियों को पर्यावरण जल संरक्षण संबंधित कई जानकारियां नाट्य के द्वारा भी प्रस्तुत की गई। वहीं दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष, सीईओ धमधा विकासखंड, एसडीएम एवं मनरेगा अधिकारी व बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। कैच द रेन और उसके तहत वाटर कंजर्वेशन का अभियान के लिए जिले में 20 दिन के लिए जल मड़ई हम शुरू कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से ये चल रहा है। जो हमारे वाटर स्ट्रेस पंचायतें हैं, जहाँ पे भूजल की कमी में बहुत ज़्यादा ड्रॉप देखा गया है, बारिश की वजह से काफ़ी पानी सहेज नहीं पा रहे हैं, उनको लेकर के 19 पंचायतों में अभियान चलाया जा रहा है। वाटरमैन हमारे नावान खेड़े जी हैं, जिन्होंने भी धमतरी में प्रोग्राम करवाया है, वो यहाँ पे रहेंगे। समुदाय के साथ में अवेयरनेस की एक्टिविटीज़ करेंगे। उसके साथ में जो जल संरक्षण की गतिविधियां हैं, सोकपुट बनाना है, नदी नालों को सहेजना है, उसके बारे में कार्रवाई। लगातार देखा गया जो पानी टंकी बनी है, जो है वो आज हमें ऐसा मिशन की जो 3-4 घटक हैं, दुर्ग में लगभग 100 से ज़्यादा पंचायतों में मल्टीविलेज स्कीम बनी है। उनके लिए भी नदी से पानी उठाने की जो संरचना है, उस पर कार्रवाई चल रही है। बाकी जगह पे आज के कार्यक्रम से अगर हम जोड़ के देखें तो जो सोर्स है उनका, बोरवेल है, उसका पानी उतना नहीं आ पा रहा है जो आखिरी छोर तक पानी पहुँचे। तो सोर्स की सस्टेनेबिलिटी को लेकर के हम कार्य करें। कई जगह लापरवाहियाँ हुई हैं, वो भी हम समीक्षा करके जहाँ पे भी जिसके द्वारा लापरवाही की गई है उस पर भी हम कार्रवाई करें, ताकि अंतिम व्यक्ति तक नलके का पानी हमारा और स्वच्छ पानी जहाँ तक दोनों का ध्यान है। मल्टीविलेज स्कीम का अगर हिस्सा है तो उसमें पानी आपका जब इंटरक्वेल की संरचना कंप्लीट हो जाएगी, वाटर की संरचना कंप्लीट होगी, उसके बाद पानी आएगा। अभी वो उन्होंने पाइपलाइन डाली होगी, FSTC खड़े किए होंगे, लेकिन ऑपरेशनलाइज जब तक उनका, क्योंकि वो मल्टीविलेज स्कीम है, 10-12 गाँव की एक साथ स्कीम है और वाटर ट्रीटमेंट के बाद, प्लांट बनने के बाद पानी आएगा। अगर उसी गाँव की स्कीम की रेट्रोफिटिंग का इशू है, उसमें अगर लापरवाही हुई है तो वो काम लगभग पूर्ण हो चुके हैं, उस पर। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। भिलाई ग्लोब चौक में हुए गोलीकांड के बाद लगातार आरोपियों के घरों में प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाने एवं अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया। तो वहीं आरोपियों की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। इसी कड़ी में मुख्य आरोपी के सहयोगी सागर उर्फ डागी एवं मुकुल सुना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पिस्तौल का मैगजीन, जिंदा कारतूस एवं धारदार हथियार भी बरामद किया गया है। तो वहीं फरार मुख्य आरोपी अमित जोश की लगातार पतासाजी की जा रही है।
सर आज जो घटना घटी है सर इस बारे में विवरण देंगे? देखिए, सेक्रेटरिएट ग्लोब चौक से आगे से दिनांक 25 और 26 के दरमियानी रात जो घटना हुई थी, उस घटना में विवेचना के क्रम में घटना दिनांक को ही 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी और आज प्रकरण में पुनः एक आरोपी जो मुख्य आरोपी अमित जोश के साथ मोटरसाइकिल में सवार था, उसको मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार अमित जोश को पिस्टल सप्लाई करने वाला जो आरोपी है, जिसका नाम मुकुल सोना है, उसको केलावाड़ी से गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक पिस्टल का मैगजीन, 2 गोली और एक धारदार चाकू बरामद किया जा करके और प्रकरण में उसको गिरफ्तार किया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर ये कहाँ से गिरफ्तार हुआ सर? ये मुकुल डॉगी जो साथी था तो कहाँ से गिरफ्तार हुआ सर? सागरबाग उर्फ डॉगी को एसीसी और साइबर यूनिट की सहायता से नागपुर से रास्ते में आते समय उसको पकड़ा गया है। अमित जोश के जो भी संभावित ठिकाने हैं फरार होकर के जहाँ पे घूम रहा है, एक तो पहले वो अपने बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट में रुका था, तो वहाँ पे जिस व्यक्ति ने उसको रुकवाया था उसके खिलाफ 212 की कार्रवाई ऑलरेडी की गई है। इसके अतिरिक्त संभावित जहाँ भी ठिकाने हैं वहाँ पे एसीसी यूनिट और भिलाई नगर पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है। शीघ्र ही हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। थैंक यू। और तो कुछ नहीं है। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। इंस्पायर अवार्ड 2022-23 में स्वामी आत्मानंद 10वीं कक्षा जामगांव आर चित्रकांत साहू ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाई है, जिन्होंने प्रोजेक्ट मॉडल बजट डिटेक्टर शॉपिंग बास्केट बनाकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। छात्र ने जिला स्तर के इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी में चयन के बाद राज्य स्तर पर पूरे दुर्ग जिले का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि में गाइड टीचर अंजलि मौर्य और नंदा सोनी का विशेष योगदान रहा। वहीं दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने चित्रकांत साहू को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। चित्रकांत साहू है, क्लास 12th में है। हम लोग 10th में इसका रजिस्ट्रेशन किए थे इंस्पायर अवार्ड में। ये पहले स्टेट क्वालिफाई किया था, अब स्टेट से नेशनल जा रहा है। हमारा जो प्रोजेक्ट था वो है बजट डिटेक्टर शॉपिंग बास्केट, जिसमें मैं गाइड टीचर थी अंजलि मौर्य। हमारे प्रिंसिपल का नाम है मिस्टर राजेश पिल्ले जी। उनके सपोर्ट से हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं, नेशनल लेवल तक पहुँच गए। समय लगा बनाने? बहुत टाइम लगा सर, इसको बहुत टाइम लगा। पहले हम लोग पहले आइडिया रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर पैसे आते हैं, फिर हम मॉडल बनाते हैं, फिर मॉडल पहले ब्लॉक क्वालिफाई किए, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, अब जाके हम नेशनल पहुँचे हैं। अब भगवान के द्वारा ही तो हम इंटरनेशनल जापान जाएंगे। नेशनल में कितने लोग सेलेक्ट हुए? सर नेशनल में भी 20 लोग सेलेक्ट हुए सर हमारे स्टेट से। इसमें दुर्ग जिले से हम 3 लोग हैं। ठीक है सर। आपका नाम बताएं। मेरा नाम अंजलि मौर्य, फिजिक्स लेक्चरर फ्रॉम सेजिस जामगांव आर। 2 बच्चे जो कुछ बनाए हैं तो काफ़ी इसमें बचत होगी, इस तरह के मेंशन किए, काफ़ी अच्छा प्रयास रहा। देखिए, इंस्पायर अवार्ड में कुल 19 लोग चयनित हुए हैं। उन 19 पूरे प्रदेश में जो 19 चयनित हुए हैं उसमें 3 हमारे ज़िले से हैं और खुशी की बात यह है कि 3 ज़िले में से 2 शासकीय विद्यालयों से हैं, एक जामगांव आर और दूसरा जो है पावारा विद्यालय से। इन दोनों ने जो शॉपिंग डिडक्शन वो बनाया है और दूसरे बच्चे ने जो गैस ईंधन बचाने के लिए और सूचना के लिए जो उसको चयन किया गया है, ये निश्चित रूप से बड़ी खुशी की बात है कि 19 में 3 प्रतिभागी हमारे ज़िले से हैं और मुझे विश्वास है कि इन 3 बच्चों से प्रेरित होकर आने वाले दिनों में आगे जो इंस्पायर अवार्ड की जो प्रतियोगिता होगी उसमें हमारे और ज़्यादा बच्चे इसमें स्थान पाएंगे। इन विजेता लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मेरा नाम है चित्रकांत साहू फ्रॉम सेजेस जामगांव। मेरा मॉडल का नाम है बजट डिटेक्टर शॉपिंग बास्केट। जो शॉपिंग करने जाते हैं हमारे डी-मार्ट वगैरह में, तो वहाँ हम लोग के बहुत से प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ते हैं और शॉपिंग करने के बाद 2-3 घंटे हम लोग को लाइन पे ही खड़ा करना रहता है और हम जब शॉपिंग कर लेते हैं फिर हम लोग को टोटल प्राइस पता नहीं रहता। शॉपिंग करते ही मैं जो प्रोजेक्ट बनाया हूँ ना, उसमें हम शॉपिंग करते ही हम लोग को जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका जो प्राइस है उसमें शो हो जाएगा। मेरे जो ट्रॉली होता है ना सर, उसमें मैंने सेंसर लगाया है, वो टोटल प्राइस हम लोग को उसमें ही शो हो जाएगा ट्रॉली में। और बाकी काउंटर पे जाएंगे, वो फ़ोन से कनेक्ट रहेगा ट्रॉली हमारे फ़ोन से, और काउंटर पे जो कंप्यूटर होता है वहाँ से भी कनेक्ट रहेगा, तो वो हमारे फ़ोन पे भी शो होगा और काउंटर पे भी शो होगा। टोटल प्राइस हम फ़ोन पे भी देख सकते हैं और ट्रॉली पे भी देख सकते हैं और वहाँ पे भी देख सकते हैं। और जो मैं ऐप बनाया हूँ उसमें पे नाउ करके ऑप्शन है, वो स्कैनर देगा, फिर मतलब हम पे
बार कोड स्कैन करेंगे। फिर इसका किसका सहयोग रहा है इसमें? मेरा ख्याल ऐसा है कि सर जो होता है ना कि इंस्पायर अवार्ड के बारे में मैम मेरे को बताई, फिर क्या है आइडिया कुछ सोचने बोली मैम, पहले तो बहुत दिन का बता ली थी, तो लगभग 15-20 दिन सोचने के बाद हाँ कुछ ऐसा बना सकते हैं कि डीमार्ट वगैरह जाते रहते हैं सर, तो आइडिया आ गया। तो इसलिए हमने मैम से डिस्कशन किया मैंने, तो मैम आइडिया दी और मैं मतलब दोनों को मिल के सर ये पूरे मिला के ऐसे बोले तो 5-6 और हाँ 5-6 हज़ार तक बन गया जी सर। एडवांस टेक्नोलॉजी में IoT बेस्ड मॉडल है सर मेरा, जो मतलब होता है ना ATL लैब में सिखाते हैं, IoT बेस्ड मॉडल है मेरा। चित्रकांत साहू फ्रॉम सेजेस जामगौर, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम जामगौर। मेरे प्रिंसिपल सर है राजेश पिल्लई सर। दुर्ग से सीनू संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। सीतापुर विधानसभा के विधायक शनिवार को अपने क्षेत्र के नियमित दौरे पर रहे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। आज बतौली के मंगल भवन में मतदाता व कार्यकर्ता अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां सीतापुर विधायक ने उपस्थित मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। कार्यक्रम समापन के पश्चात विधायक बतौली के जनप्रतिनिधि व आम जनता के साथ बतौली ग्राम पंचायत का निरीक्षण करने निकले, जहाँ उन्होंने बतौली बस स्टैंड, सार्वजनिक शौचालय, बतौली के साप्ताहिक बाजार और नगर में बने नाली की साफ सफाई का भी निरीक्षण किया। आपको बता दें कि बरसात को देखते हुए सभी ग्राम पंचायतों को विधायक जी ने आदेशित किया था कि सभी ग्राम पंचायत के नाली, चौक चौराहों की सफाई और सरकारी भवनों के आसपास की सफाई कराएं। वहीं आदेश जारी होने के 20 दिन बाद भी बतौली ग्राम पंचायत में सचिव की लापरवाही बरतने के चलते इस कार्य को अभी तक नहीं किया गया है। निरीक्षण के दौरान विधायक रामकुमार टोप्पो ने मौका स्थल पर ही बतौली सचिव को बुलाकर ग्राम की साफ सफाई न होने का कारण पूछा, तो सचिव ने कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने तत्काल लापरवाह सचिव को निलंबित करने के लिए संबंधित विभाग को आदेशित कर दिया है। साथ ही जो समूह बतौली ग्राम पंचायत में साफ सफाई के कार्य पर लगे हैं और अपने कामों में लापरवाही कर रहे हैं, ऐसे समूह को चिन्हित कर उनके जगह दूसरे समूहों को नियुक्त करने के लिए आदेश दिया है। सरगुजा से सीनू संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।